चाहे क्लब फुटबॉल चल रहा हो, चाहे ना चल रहा हो, लेकिन फुटबॉल में कंट्रोवर्सीज़ या फिर जो मसाला होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। क्योंकि रोनाल्डो भैया का एक कह सकते हो इंटरव्यू आया है, जिसने पोर्टुगल टीम के साथ दिया है। उसमें कुछ स्टेटमेंट सही है, यूनाइटेड के रिस्पेक्ट में कुछ बोला है, लेकिन एक स्टेटमेंट उसमें मैं खासा बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे मतलब माना आप काफ़ी पैसे कमा रहे हैं वहाँ पे, पैसा बोलता है, लेकिन एक स्टेटमेंट थोड़ा ओवर द टॉप हो गया। तो हल्का-सा मैं आपको एक सेकंड की झलक दे देता हूँ। ये स्टेटमेंट थोड़ा-सा ओवर द टॉप हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा लपोर्टा जी निकल चुके हैं, जो असली में प्रेसिडेंट के अलावा वकील भी हैं। उन्होंने ऑलरेडी 5 लोगों को सू कर दिया है डिफेमेशन के लिए। और बिगर पिक्चर ये है कि हमने ये स्टोरी जानबूझ के लीक की थी कि लोग हमें बेइज़्ज़ती करें और फिर उन्हें हम सू करके डिफेमेशन से पैसे कमाएँ, जो अपने क्लब में हम वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है, पहली बार आपने मुझसे सुनी है। एंड देयर आर वेरी फ्यू टॉक्स अबाउट मेसीज़ रिटर्न। तो उससे मैं ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये 1 साल से सुनता आ रहा हूँ, जब होगा तब होगा। लेकिन पहली 2 न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, उस पे बात करना बनता है। तो भाई नगरेरा का केस काफी टाइम से चल रहा था। रियल मैड्रिड ने भी रेस ज्वाइन कर ली थी, पूरा क्लब्स प्रेशर कर रहे थे, टेबास प्रेशर कर रहा था, बारसा मतलब एक तरीके से कॉर्नर हो रखी थी। एंड अब जो बारसा फैंस का और बारसा के पेजेस का जो रिएक्शन आया, आई वुड नॉट से इट्स अनजस्टिफाइड, क्योंकि भाई आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली जो इतनी चार्जेस लग रही थी, ट्रेजरी है जो स्पेन की, जो इस केस को पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसपे वो कह सकते हैं, जिसको देख के कह सकते हैं वो कि भाई बारसा ने जो पेमेंट्स करे थे अलेजिडली उसको, नगरेरा को, कि वो हुँ, हुँ। पेमेंट्स की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस उसका आया था ऑन रेफरिंग मैचेस, एंड दे ऑब्वियसली वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ, आपको जितने भी मैचेस थे उसका जितना भी एविडेंशियल मैटर था उसका उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, उस पर जो भी देखा उनको कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं मिला कि नेगरेरा ने कुछ भी ऐसा करा जो इन्फ्लुएंस करा डिसीजन को। उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज नाउ लापोर्टा एंड बार्सिलोना हैव समथिंग टू, क्रेडिबिलिटी मिल गई ना आपको अपने स्टांस की, कि आप जब से रिफ्यूट आप मना कर रहे थे कि हमने हमने नहीं किया, कुछ हमने नहीं किया। उसके बाद बार्सिलोना ने क्या किया कि जितने भी जर्नलिस्ट जो आप कह सकते हो बारसा के अगेंस्ट एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि बारसा ने इन्फ्लुएंस किया, कि बारसा शुड बी चार्ज, बारसा के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, फाइन लगाने चाहिए, फलाना फलाना, उसके अगेंस्ट बारसा पूरी तरह ऑल गन्स ब्लेजिंग होके आई है। लपोटा ने भाई किसी को भी अब माफ नहीं करना, जो भी फॉल्स नैरेटिव था। और अब बारसा क्या कर रही है कि जितने जर्नलिस्ट थे उनके अगेंस्ट वो पर्सनली लॉ सूट फाइल कर रही है नगरेरा केस में। ठीक है, 4 हुँ, उसमें से प्रेजेंट होंगे, 5 मोर आर इन प्रिपरेशन। एंड बारसा का पूरा इसमें यह है कि जितनी भी उनकी इमेज टार्निश हुई थी, जितना भी इमेज पे नेगेटिव हुँ, इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि भाई इमेज, हुँ, आप बड़े क्लब हो तो दैट मैटर्स अ लॉट, आपकी अगर क्रेडिबिलिटी, एंड स्पेशली बारसा जैसा क्लब जो काफी प्राइड करता है अपने आप को, एक होती है ना आपकी जो पॉजिटिव इमेज मैस्क्यूइन कप का, आपको सबको बारसा फैंस को मतलब पता ही है, उसको डिफेंड करने के लिए लपोटा क्योंकि लॉयर है, जैसे उत्कर्ष ने मेंशन किया था, तो लपोटा ने उनके अगेंस्ट फाइल किए लॉ सूट्स। और उसमें से कुछ जर्नलिस्ट के ये भी आ रहा है कि उन्होंने अपनी जो ट्वीट्स थी अगेंस्ट हुँ, बारसा, उनको धीरे धीरे डिलीट करना शुरू कर दिया है ट्विटर पे, जस्ट टू एस्केप बीइंग पार्ट ऑफ द लॉ सूट। तो नेगरेरा केस में तो हुँ, भाई यही डेवलपमेंट आ रहा है कि बारसा का एक तरीके से हुँ, जो बारसा की जो नेगेटिव पब्लिसिटी थी, वो जैसे जैसे उसको जो स्पेन की अथॉरिटीज है उसके अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप ऐसे फालतू बहाने नहीं बना सकते, फालतू आप ऐसे कुछ भी ऐसे क्लेम्स नहीं कर सकते जो क्लब को हैम्पर कर सकता है। और स्पेशली अगर आप कंसिडर करो कि स्पॉन्सरशिप्स हैं, आपके 10 तरह के कमर्शियल टाइप्स होते हैं, वो आपके बहुत इंपैक्ट हो सकते हैं ऐसी इमेज से, कि आपने कुछ ऐसे, आपने एक तरीके से ना चीटिंग में, आप अनएथिकल हुँ, मीन्स में आपने इंडल्ज किया अपने आप को, आपने हुँ, वहां पे पैसे लगाए हैं और आप एक अनफेयर हुँ, तरीके से आप मैच जीतना चाहते हो। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे यूवेंटस का जब बाद पहले मैच फिक्सिंग का जब उनकी स्कैंडल हुई थी, तो उनको स्पॉन्सरशिप्स में और अपने, आप कह सकते हो क्लब की कमर्शियल वायबिलिटी जो होती है आपकी, कमर्शियल आप जो पैसा कमा सकते हो, आप हुँ, कमर्शियल अपने आप को पिच कर सकते हो, एक ऐसे ब्रांड, बहुत इमेज हैम्पर हुई थी यूवेंटस की। तो उसको ये एज अ रेलेवेंट एग्जांपल देख के देख सकते हो कि बारसा के साथ अगर सेम चीज होती, इफ बारसा वर हुँ, फाउंड रॉन्ग, तो कितना हुँ, नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। इसलिए इट इज सो इंपॉर्टेंट कि जब बारसा को इनोसेंट फाइंड किया गया, दैट बारसा इज टेकिंग सीरियस एक्शन अगेंस्ट एवरीबॉडी हुँ। टू प्रूव, एंड अपने आप का एक तरीके से ना, कोई भी नेगेटिविटी है उसको हर पूरी तरीके से 100% हटाने के लिए। तो भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने बारसा के खिलाफ ट्वीट किया है, तो आपको पता है क्या करना है। आपको जाना है वहाँ, धीरे से डिलीट का बटन दबाना है। एंड अगर लपोटा भैया ने नहीं देखो तो आप बच जाएँगे। अगर आपके लीगल नोटिस आ जाती है, तो आपके संडे लीग पंडित से 2 वकील हैं, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब आते हैं थोड़े मज़ेदार टॉपिक पे, क्योंकि देखो बाकी स्टेटमेंट यूनाइटेड में जो थी, वो तो मैं चिंता के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन सऊदी अरेबिया इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव लीग। कॉम्पिटिटिव पे थोड़ा फोकस करिएगा। इट्स नॉट प्रीमियर लीग, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट इट्स अ लीग दैट लेफ्ट मी पॉजिटिवली सरप्राइज्ड। तो चलो, सही बात बोली है। इन 5, 6, 7 years they continue with the plan, they will be 4th, 5th लीग इन द वर्ल्ड। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब चलो, पहली स्टेटमेंट थी कि सऊदी कॉम्पिटिटिव लीग है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव लीग है। ठीक ठीक प्लेयर खेलते हैं वहाँ पे, मैं ये नहीं डिनाई करूँगा। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड कप में खेलती है, अर्जेंटीना को हराया भी था। तो उनकी टीम प्लेयर सऊदी अरेबिया के पास भी है, बाकी उनके पास पैसे हैं नहीं, तो बाहर से प्लेयर आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव लीग है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा। ठीक है, चाइना वाली स्थिति नहीं सऊदी में, डिसेंट इनफ लीग है। लेकिन अगले 5-6 साल में अगर वो टॉप 4 या 5 लीग हो गई ना, तो पता नहीं, मतलब दिस इज़ नॉट गोना हैपन। एज़ प्लेन एज़ सिंपल एज़ दैट, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। तो
और रोनाल्डो का पहले स्टेटमेंट आया भी था क्या 2013-14 का, जो पता नहीं कितनी बार तो लोगों ने देख लिया होगा, कि आई एम नॉट गोना रिटायर इन सऊदी फला फला लीग। तो ऑब्वियसली अब उसको रेट नहीं कर रहा था, लेकिन सऊदी लीग में जाके रेट करने लगे हैं, एंड जिस हिसाब से बड़े भैया वहाँ गोल दाग रहे हैं, तो इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज टू टू गुड फॉर द लीग एट द एज ऑफ 38। ये फोकस करने वाली बात है। तो सऊदी लीग इतनी कॉम्पिटेटिव नहीं है, हमको मानना पड़ेगा। लेकिन आज जोक असाइड, जो सीरियस टॉपिक है, जो यूनाइटेड पे उसके कमेंट आए हैं, आई थिंक सेंसिबल है इस सिचुएशन, जब दोनों पार्टी मूव ऑन कर गई हैं। आई थिंक रीजनेबल कमेंट्स है, थोड़े ज़्यादा थोड़े कम किसी को लग सकते हैं, वो परसेप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से व्हेन द सिचुएशन इज सॉल्व्ड, आई थिंक अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आई थिंक इट्स गुड इनफ आंसर फॉर हिम। हाँ, मतलब रोनाल्डो ने ऑलरेडी व्हाट नीडेड टू बी सेड, जो उसकी तरफ से, स्पेशली रोनाल्डो की तरफ से, वो सब कह चुका था वो आफ्टर द पियर्स मॉर्गन इंटरव्यू। ऑब्वियसली मेरे लिए एज ए यूनाइटेड फैन काफी खुश था मैं, और रोनाल्डो फैन की तरह भी, कि मैं अब रोनाल्डो का टॉपिक है जो नेगेटिव, मतलब ऐसी चीज सिचुएशन है जिसमें आप बात नहीं करना चाहते, कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है आप क्या सोच रहे हो। तो टू कैमरा के सामने उसको अपने आप को फ्रेज करना है इन अ वे जिसमें कोई आपको ऐसा नहीं सोचे कि आप भाई आप अपनी लॉयल्टी को, आप किसी रोनाल्डो की जो आपकी एज अ फैन लॉयल्टी है, आप उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो। मेरे लिए बहुत दुविधा की सिचुएशन थी, तो इसलिए आई वाज हैप्पी कि रोनाल्डो अब चला गया अल नासर, ही इज हैप्पी देयर। अब नाउ ही इज पिक्ड अप फॉर्म एज वेल, ही स्कोरिंग देयर। ठीक है, कैलिबर ऑफ लीग अच्छा नहीं है, एंड आई थिंक जो उत्कर्ष ने अभी जिस स्टेटमेंट की बात भी की थी, उसमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि जो याद है कि जब इसके रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट के जब डिटेल्स आए थे, तो ये भी था कि आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, तो एक सऊदी अरेबिया की जो वर्ल्ड कप बिड के लिए एम्बेसडर बनना चाहता है वो, मतलब ही विल बी पिच्ड एज एन एम्बेसडर, उस हिसाब से उसे पे करा जा रहा है, एंड उसके बाद भी कोई एज अ एम्बेसडर उसको पैसा मिलेगा। तो आई थिंक उसको ध्यान रखते रखते आई थिंक ही टेक, मतलब होता है ना बैकग्राउंड नैरेटिव आप सेट कर रहे होते हो, यू आर गोइंग टू बी प्रमोटिंग दिस लीग 5 6 7 साल में, आप वर्ल्ड कप के लिए बिड भी करने वाले हो, तो यूर सेइंग कि उस टाइम तक सऊदी अरेबिया एक प्रॉपर फुटबॉलिंग कंट्री बन जाएगी। इट विल नॉट बी लाइक कतर, जिसमें आपको 10 तरह के स्टेडियम बनाने पड़े। यू हैड टू मेक इट फिट फॉर पर्पस एक तरीके से वर्ल्ड कप के लिए। इट वाज नॉट अ कंट्री जिसमें आप जैसे ब्राजील से कंपेयर करो, आप यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करो, आप इवन यूएसए से कंपेयर कर लो, जहाँ पे ऑलरेडी फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुटबॉल की एक फॉलोइंग है। तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री आ रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हो। कतर पे क्वेश्चन उठाए गए थे, तो आई थिंक सऊदी अरेबिया का पहले से ही ये आपको दिख रहा है। जैसे कतर का भी धीरे धीरे काम शुरू हो गया था ना, जैसे डेविड बेकम को उन्होंने एम्बेसडर बनाया, लोगों को बुलाना शुरू किया, कतर की अच्छी इमेज बनानी शुरू करी। तो सेम इज हैपनिंग विद रोनाल्डो, एंड आई थिंक रोनाल्डो करेगा। ऑब्वियसली यू आर देयर, वहां पे जाके ये तो नहीं बोलोगे आप कि अरे मैं कहाँ पर हूँ। पहले वैसे रोनाल्डो भाई ने बोल दिया था कि मैं साउथ अफ्रीका में खेलने आया हूँ। अब पता चल गया सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो को, दैट्स द गुड थिंग। बट यूनाइटेड के टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ, आई डोंट थिंक ही सेड एनीथिंग कंट्रोवर्शियल। तो मैं एज अ यूनाइटेड हम्म, फैन, ना कुछ ऑफेंड होना चाहिए, ना किसी रोनाल्डो फैन को ऑफेंड होना चाहिए। उसने यही कहा, हम्म, व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन यू डोंट रियलाइज व्हाट इज बिलो। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा यूनाइटेड में टाइम था, एटलीस्ट द फाइनल जो 3 4 महीने थे रोनाल्डो के यूनाइटेड में, दे वर नॉट समथिंग पॉजिटिवली टू बी लुक बैक ऑन। आपकी रिग्रेट्स होती हैं, आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप मतलब बेसिकली यू डोंट वांट इट टू हैपन, यू नेवर सॉ दैट हैपनिंग। रोनाल्डो ने जो यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में जो माहौल था, और जो बेसिकली उसकी एक्सपेक्टेशंस थी प्लेयर्स के बिहेवियर से, प्लेयर्स के आप कह सकते हो रिस्पॉन्स से, तो उसने ये कहा था कि आई थॉट आई हैड सम रियल फ्रेंड्स, एंड मतलब मेरे को पता चल गया बेसिकली कि रियल फ्रेंड्स कौन है मेरे, आफ्टर एवरीथिंग विच इनफोल्डेड। तो जितनी भी बात हुई थी ब्रूनो की, डालो की, डेहिया की, एंड जो इंग्लिश कैंप अलग है, ये कैंप अलग है, वो कैंप अलग है, हम्म, उसमें ही इज ऑब्वियसली नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दैट वेल। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने मैनेजर को कॉल आउट कर दिया, उसने उस मैच में क्या कहते हैं, डालो को भी प्रेस किया था उसने, मतलब एक तरीके से रोनाल्डो का जो पूरा इंटरव्यू था उससे हमारे को ये पता चल गया हम्म, था कि कौन गुड बुक्स में है रोनाल्डो की, एंड कौन किसने आप कह सकते हो रोनाल्डो को बिट्रे करा एक सेंस में उसके पर्सपेक्टिव से। तो ऑब्वियसली हम्म, आई थिंक मतलब जिसने जो पीएस मॉर्गन वाली पोजीशन थी उसको दोबारा रिइटरेट ही किया, कुछ ऐसा नहीं बोला रोनाल्डो ने जिसमें आप कहोगे अरे दिस वाज नॉट समथिंग यू एक्सपेक्टेड हिम टू से। हम्म, बट एक ये है कि आई थिंक रोनाल्डो इज नॉट एज नेगेटिव अबाउट हिज टाइम बैक एट यूनाइटेड। उसने मतलब रियलाइज किया कि ठीक है, जो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बट नाउ मतलब ऐसा है कि रोनाल्डो इज इन अ गुड स्टेट, यूनाइटेड इज हम्म, ऑल्सो इन अ डिसेंट स्टेट। तो रोनाल्डो को ये है कि ठीक है, वो होता है ना कि आप इतने ओवरली नेगेटिव नहीं है रोनाल्डो जितना लोग शायद क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जिस हिसाब से सिचुएशन खत्म हुई थी कि अभी भी ही गिविंग बैड प्रेस अबाउट यूनाइटेड। उसको ये है कि अब ठीक है, यूनाइटेड जो कर रही है करे, अब मैं आई एम नॉट नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद यूनाइटेड एज अ प्लेयर, तो अब आगे हम्म, बढ़ने की बात है, एंड आई थिंक दैट इज गुड। आई थिंक हमारे को फैंस एज एज ए रोनाल्डो एंड यूनाइटेड फैन मैं खुश हूँ कि ठीक है। आई एम स्टिल वेरी अनहैप्पी कि रोनाल्डो को मैं जो चाहता था जिस तरीके से एग्जिट होना चाहिए था क्लब से, वो नहीं हुआ। उसमें यूनाइटेड की भी गलती थी, उसमें कहीं ना कहीं रोनाल्डो ने सिचुएशन आफ्टर द इंटरव्यू ऐसी बना दी थी कि आप नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, क्योंकि हम्म, आपको बैकलैश मिलता कहीं ना कहीं अगर यूनाइटेड उसके बाद कह देती कि नहीं हम रोनाल्डो को प्रॉपर फेयरवेल देंगे। तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट व्हाट यू विल एक्सपेक्ट आफ्टर अ प्लेयर जो आपको क्रिटिसाइज करेगा ओपनली पब्लिक में। तो ये सर्टन एक होती है ना, आपके हम्म, ऑब्लिगेशन बांध देते हो अपने आपको, आपको पॉलिटिकली करेक्ट, मीडिया में करेक्ट होना चाहिए आपको, तो ये सब चीजें आप हम्म, सब चीजों में कंसिडर करना पड़ता है। तो मैं देखो मैं दुखी नहीं हूँ इस सिचुएशन से। आई थिंक आई व्हाटएवर रोनाल्डो सेड आई टेक इट एज इट इज।
अभी भी यूनाइटेड में पता है हमारे को कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच प्रॉब्लम्स व्हिच नीड्स टू बी फिक्स्ड। और मैं एनफील्ड की ब्लॉग अगर किसी ने देखी नहीं थी तो जो रोनाल्डो ने शेफ की बात की थी, रोनाल्डो ने जो स्टेडियम की बात की थी वो बिल्कुल वैलिड है। जिस हिसाब से एनफील्ड को मैंने देखा, ओल्ड ट्रैफर्ड में देखा, एंड आई कुड सी द डिफरेंस इन कि आप स्टेडियम से डिफरेंस देख सकते हो कि किस जगह पे ध्यान दिया, किस जगह पे ध्यान नहीं दिया। तो रोनाल्डो ने कुछ भी एक अपने मतलब होता है ना, आपने नेगेटिविटी से कि आप बस बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोला रोनाल्डो। रोनाल्डो ने जो एक्चुअल सिचुएशन थी, जो चीजें खराब है, उसको एक्चुअली हाईलाइट किया। एंड आई थिंक कोई भी प्लेयर ऐसा करता नहीं है कभी। तो फैंस के लिए कहीं ना कहीं हमारे को सर्व भी करा। एंड आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट नाउ इफ द ग्लेजर्स आर गोइंग, तो इस चीज से हमारे को एक्चुअली पॉजिटिव ही होना चाहिए। इट हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा रोनाल्डो की बात, रोनाल्डो के पब्लिकली आने से यूनाइटेड की सेल हो रही है, बट कहीं ना कहीं ग्लेजर्स पे एक प्रेशर एडेड बन गया कि आपका सबसे बड़ा प्लेयर, आपका सबसे हाईएस्ट अर्नर जब आपको आके पब्लिकली बोल रहा है कि भाई मैं 10 साल 12 साल पहले जब था क्लब में और अब आया हूँ, कोई फर्क नहीं दिख रहा मेरे को, जितने मैं क्लब्स में गया हूँ वो कितनी आगे बढ़ चुके हैं और यूनाइटेड से उस समय पीछे थे। तो आई थिंक इट सर्व्स द फैंस इंटरेस्ट अगर आप वैसे देखो। और जाते जाते भाई छोटी सी ट्रांसफर न्यूज़ है, तो बारसा भाई वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है इनिगो मार्टिनेज के साथ, लेकिन बारसा की हमेशा जो कहानी होती है दैट इज एफएफपी विल कम इनटू प्ले। और न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि अगर इनिगो मार्टिनेज आता है तो एरिक गार्सिया का करियर कह सकते हो बार्सिलोना में समाप्त हो जाएगा। तो विच जो एक हैप्पी न्यूज़, ऑल्दो ऑब्वियसली दोनों अपने करियर के दोनों अलग स्पेक्ट्रम पे हैं। 32 का है भाई, क्या कहते हैं, मतलब जब तक बारसा आएगा तब तो प्रॉब्ली ही इज 31 राइट नाउ, लेकिन जब तक बारसा आएगा तब तक 32 का होने वाला होगा या हो चुका होगा। बट मुझे याद नहीं इनिगो मार्टिनेज का, तो कमेंट में बता देना कोई। एरिक गार्सिया यार, आई थिंक ही हैज हैड हिज चांसेस। ही इज नॉट दैट एलीट लेवल प्लेयर एंड प्रोबेबली ही नेवर वाज। सिटी में हमने देख लिया था प्रेशर सिचुएशन में लोग उसको ट्रस्ट कर रहे थे। उसके पास देखो कुछ एसेट्स हैं जो मॉडर्न डे सेंटर बैक में होने चाहिए, लेकिन द मोस्ट बेसिक थिंग दैट अ सेंटर बैक शुड नो हाउ टू डिफेंड, वो उसको नहीं आता है भाई। चैंपियंस लीग की उसकी जो हैंडबॉल, यूरोपा लीग में हैंडबॉल, इंटर के खिलाफ नीचे खींच के पेनल्टी, तो ये हम देखते आए भाई। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और फिजिकलिटी में वो लैक करता है और उसकी वजह से उसे हरकतें करनी पड़ती हैं, विच इज प्रीटी मच एविडेंट। अब इनिगो मार्टिनेज का आने से फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारा इकलौता लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक होगा, अगर आप मार्कस अलोंसो को सेंटर बैक ना माने तो। मेरे ख्याल से एक तो यही दिक्कत है कि मार्कस अलोंसो को कोई सेंटर बैक खिलाता है, दैट इज नेचुरल बैलेंस भाई। आप चाहे आर्टेटा के साथ साथ देख लो, तो पहले हम लोग जब सीजन शुरू हुआ था तो काफी लंबी चौड़ी बहस थी कि भाई क्यों यहाँ पे गैब्रियल को खिलाया जा रहा है। लेकिन द बैलेंस जो, अब अगर आप ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक करो, अगर आपके पास एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है तो पिच आपकी खुल जाती है भाई। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपको पूरा खुल जाता है, आपको पासिंग ऑप्शन ज्यादा आ जाते हैं, तो समझ में आता है लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक क्यों खिलाया जा रहा है। तो एक्चुअली एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक आएगा हमारे पास, एंड इफ एरिक गार्सिया वगैरह बाहर जाते हैं तो उस प्लेयर से हम थोड़े पैसे कमा सकते हैं, उसमें थोड़े फंड्स कमा सकते हैं, क्योंकि शूटर्स हमें मिल जाएंगे उसके लिए, एंड यंग एज वेल, कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो कुछ पैसे हमें वहां से मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर ये दोनों डील गो थ्रू हो जाती तो आई थिंक इट्स अ गुड इनफ डील। फ्री में अगर इनिगो मार्टिनेज आ रहा है तो डिसेंट इनफ प्लेयर है भाई। हाइट उसकी, फिजिकलिटी उसकी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ही हैज अ ग्रेट जंप ऑन हिम। प्ले स्विच करने की बात करो तो उसमें बहुत बेहतरीन है वो। अब बारसा के अंदर कैसे अडेप्ट करता है वो तो टाइम ही बताएगा जावी के सिस्टम में, लेकिन आई थिंक ही हैज दोस, जो एक वो होता है ना, एक आपको जो क्वालिटी का सेट होता है ना कि आप इस टीम में फिट हो सकते हो कि नहीं हो सकते, तो उसके पास वो सेट है, उसको इम्प्रूव कर सकता है टीम के साथ सिंक में बैठ गया तो डेफिनेटली फ्री में आई थिंक इट्स अ गुड इनफ साइन। बारसा के बिगेस्ट राइवल्स रियल मैड्रिड की भी न्यूज आई है भाई पहले कि एडरसन भाई काफी मतलब वोकल हो रहे थे एंcelotti को लेके कि हमने बात करी है अपने मैड्रिड के जो फॉर्मर प्लेयर्स है मैड्रिड के टीममेट्स है कि वी वांट हिम फ्रॉम ब्राजील एंड हमारे को ब्राजील के लिए चाहिए। तो मतलब मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा भाई। मैड्रिड मैड्रिड का मैनेजर इस समय आप पता नहीं क्या पहले से अपनी तरफ से आप कैंपेनिंग से करने लगे उसकी। और ये बात है बस कि एंcelotti की इतनी सी कि अगर एंcelotti इफ ही डिसाइड्स एट द एंड ऑफ द सीजन कि नहीं आई वांट टू लीव मैड्रिड, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली एंcelotti ने ये कहा था कि आई कैन स्टे एट मैड्रिड फॉर 4 to 5 years, अगर मैड्रिड मुझे चाहती है तो मैं रुकूंगा। तो ये एंcelotti ने कहा था। तो अगर वो छोड़ता है तो जो कैंडिडेट्स हैं, एक तो एंcelotti, टुखेल है, पोचेटिनो है, एंड द थर्ड इज राउल। तो इन तीनों को कंसिडर करा जाएगा। ये लाइव पे मैंने कवर करा भी था, तो लाइव के ऊपर लिंक होगी, आप देख लेना आपका क्या ओपिनियन है अबाउट एंcelotti नीडिंग टू लीव मैड्रिड, और क्या लीग के कंटेक्स्ट में मैड्रिड को चेंज करना है। ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक ही आया है मैड्रिड का कि बेलिंगम, जिसमें लिवरपूल और सिटी अपेरेंटली बहुत आगे थे, कि मैड्रिड आर आल्सो नाउ इमर्जिंग एज द फेवरेट्स। क्योंकि पहले मैड्रिड का आ रहा था कि मे बी उनके पास फाइनेंशियली उन्होंने थोड़ी बैक सीट ले ली है, उनको लग रहा था कि वो नहीं compete कर पाएंगे। बट अब मैड्रिड को लग रहा है कि नाउ दे हैव द सफिशिएंट फंड्स एंड दे कैन compete, दे हैव द प्रोजेक्ट एंड दे विल पोटेंशियली हैव द मैनेजर टू अट्रैक्ट बेलिंगम। एंड ऑब्वियसली मैड्रिड से ऊपर फिर आप कोई क्लब जाता नहीं है। एंड आई थिंक मतलब दिखता है ना हमारे को कि यूरोपियन टॉप डेस्टिनेशन में बारसा एंड मैड्रिड आर स्टिल अबव द प्रीमियर लीग। आई थिंक जैसे सिटी के केस में भी आप देखो फेरन टोरेस और एक गार्सिया आए थे, सिटी के साथ आप सब चीज जीत रहे हो, बट बारसा की अगर एज अ स्पेनिश प्लेयर आपको अट्रैक्ट करता है, इवन एज अ यूरोपियन प्लेयर मैड्रिड आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो बेलिंगम को मैड्रिड ला पाती है नहीं, ये देखना पड़ेगा। बट यही बात है, मैंने जो लाइफ पे भी एक रेस की थी कि बेलिंगम के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि मैड्रिड के पास ऑलरेडी बहुत ही स्टैक्ड मिडफील्ड है, ऐसा नहीं मिडफील्ड में दिक्कत है। एंड मैंने लाइव में भी जो लिवरपूल के साथ पैरेलल ड्रॉ किया था ना, कि लिवरपूल ने अपने फ्रंट लाइन पे इतना ध्यान दे दिया, अच्छे क्वालिटी एडिशंस आप लेके आए हो,
बट फिर आपका मिडफील्ड कहीं ना कहीं आपने इग्नोर कर दिया। और मैंने बेंजेमा के हम्म, कॉन्टेक्स्ट में जो बात की थी कि बेंजेमा का एक बहुत अच्छा डेप्यूटी चाहिए, क्योंकि जोविच का जो फकअप हुआ था उसके बाद से हम्म, मैड्रिड ने उसे रेक्टिफाई नहीं किया अभी तक। और जब बेंजेमा हम्म, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मैड्रिड वल्नरेबल होती है। तो आई थिंक हम्म, बेंजेमा का एक अच्छा बैकअप लेके आना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेलिंगम फर्स्ट। ठीक है, बेलिंगम आप लाना चाहते हो, आप स्टेटमेंट रखना चाहते हो, दैट इज व्हाट बीइंग अ बिग क्लब इज अबाउट, कि आप सबको कैसे आउट ऑफ द वाटर फेंक सको, जो चेल्सी कर रही थी अभी। एंड मैड्रिड इज द आई थिंक प्राइमरी एग्जांपल इन डूइंग दैट। आई थिंक ये बस एक आई थिंक मैड्रिड फैन से मैं जो जानना चाहता था कि हम्म, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, शुड यू गो ऑल आउट हम्म, फॉर बेलिंगम, या आप अपने फॉरवर्ड लाइन में जो गलतियां करी है हैजार्ड के कॉन्टेक्स्ट हम्म। में या बेंजेमा के कॉन्टेक्स्ट में, बेंजेमा का बैकअप लाने के कॉन्टेक्स्ट में उनको पहले सही फिक्स करो, एक प्रॉपर स्क्वाड बनाओ, जो आई थिंक कहीं ना कहीं बार्सिलोना करना चाह रही आई थिंक बॉयज इट्स टाइम फॉर मारियानो डियाज टू स्टेप अप फाइनली। प्रोडिजी जो है आपकी, जो 7 नंबर दिया था, अब वो वापस 7 नंबर हज़ार से लेके दिखाएंगे कि बड़ा फ्लॉप कौन हो सकता है 7 नंबर का। मारियानो डियाज 18 हज़ार, इट्स ओनली 1 हज़ार है उस मामले में। तो आज का वीडियो इतना ही भाई। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, एंड विल कैच यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।